नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT भाद्रा में। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे ALP की वैकेंसी की अनाउंसमेंट की है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेलवे ALP होता क्या है, इसकी कितनी पोस्टें अनाउंसमेंट की गई है और इसकी योग्यता क्या रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इस चीज की संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो कि रेलवे ALP वैकेंसी, रेलवे ALP होता क्या है। तो रेलवे ALP होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, इस चीज की वैकेंसी है। तो ये देखो कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट रखी गई है 20 जनवरी 2024। तो इस डेट को आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई करने। तो इसकी लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन की वो रखी गई है 19 फरवरी 2024। 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीस पेमेंट की बात करें तो उसकी लास्ट डेट भी क्या रखी गई है 19 फरवरी 2024। अगर आपने फॉर्म फिल किया और उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उसकी भी करेक्शन डेट कब तक रखी गई है, 20 तारीख से स्टार्ट होगी और वो कब तक है, 9 दिन दिए गए हैं। तो 20 तारीख से 29 फरवरी तक आपकी करेक्शन डेट रहेगी। और जो CBT है उसका एग्जाम आपका अभी तक उसकी डेट जारी नहीं की गई है। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो कि इसकी एज क्या रखी गई है। तो एज रखी गई है ये 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। और इसकी एज क्या रखी गई है, जो UR और EWS वाले हैं ना उसके लिए रखी गई है 18 साल से 30 साल तक। एज काउंट आपकी कहां से होगी, 1 जुलाई 2024 तक आप 18 के होने चाहिए। और OBC की एज कितनी रखी गई है, OBC की रखी गई है 18 साल से 33 साल। और SC ST के लिए रखी गई है 18 साल से 35 साल, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें कि इस पोस्ट के बारे में कुछ देखते हैं कि पोस्ट का नाम जैसे मैंने बताया था असिस्टेंट लोको पायलट ALP। और इसकी पोस्ट जारी की है वो कितनी की है, 5696 पोस्ट। हालांकि ये वैकेंसी अभी 5 साल के बाद आई है तो पोस्ट तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी रेलवे ने 5 साल के बाद में कुछ पोस्टें निकाली है। ये आपकी टेक्निकल बेस पे है, नॉन टेक्निकल के लिए शायद रेलवे आगे और भी वैकेंसी निकालेगा। नेक्स्ट देखो कि जो ALP है उसका फॉर्म भरवाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखो क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप 10th पास आउट होनी चाहिए और ITI या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा टेक्निकल का या फिर आपके पास पॉलिटेक्निकल BTech या फिर BE होना चाहिए। जो नॉट सिविल का डिप्लोमा है वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पास 10th + 2 मतलब 10th प्लस ITI या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कि एग्जामिनेशन फीस क्या रखी गई है। तो एग्जामिनेशन फीस देखो जो SC ST एक्स सर्विसमैन है, जितनी भी फीमेल है, चाहे वो OBC SC ST किसी की भी हो या फिर EBS है, उसके लिए फॉर्म फीस रखी गई है 250 रुपए। और अदर कैंडिडेट है इनके अलावा जो भी शेष बच्चा है उनकी फीस कितनी रखी गई है, 500 रुपए। हालांकि बोल रहे हैं कि ये फीस है वो आपकी वापस आ जाएगी। जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल है उसके आपको वापस रिफंड मिल जाएगा 250 रुपए का। और जो अदर कैंडिडेट है उसका बोल रहे हैं 400 रिफंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये सारी हम सिलेक्शन प्रोसेस अभी देखेंगे। तो कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले होगा CBT फर्स्ट। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले होगा CBT टेस्ट, इसको आपको करना पड़ेगा क्वालिफाई, ठीक है। इसके अंदर आपके 15,000 जो 15,000 है वो कैंडिडेट को आगे CBT 2 के लिए चयन किया जाएगा। इसके अंदर मान लो आपने अगर 10 लाख फॉर्म भरे हैं तो उसमें से ओनली आपके 15,000 ही आगे CBT 2 के लिए भेजे जाएंगे। नेक्स्ट देखो CBT 2 में भी आपके पार्ट
फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, ये हम आगे देखेंगे। अगर ये भी आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में एक और है CBAT, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद में आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में आपका होगा मेडिकल। ठीक है, अभी देखते हैं धीरे धीरे 1 बाय 1 इनके बारे में। तो फर्स्ट देखो आपका है CBT टेस्ट फर्स्ट, इसके बारे में देखो क्या होता है। ये CBT टेस्ट में आता है क्वेश्चन आपके होंगे 75 और 70 मार्क्स, इसमें 75 मार्क्स इसमें होंगे, मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आपका होगा। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। ठीक है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है आपकी वो 1/3 रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि 15 गुना पास इसमें CBT फर्स्ट में जो होंगे वही कैंडिडेट आपको CBT 2 के लिए भेजे जाएंगे। तो इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी मेरिट में ऐड नहीं होगा, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है जिससे आप CBT 2 में पहुंच सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये CBT फर्स्ट के लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखो। तो इसमें आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे, एक तो GK होगा, एक आपका है साइंस, फिर उसके बाद है मैथ और फिर है रीजनिंग। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया है। तो देखो जो GK है उसके आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, और जो साइंस है उसके आएंगे आपके पास 20 क्वेश्चन, और जो मैथ है वो आएंगे 20 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग है उसके आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन मैंने बताया था 75 हो जाएंगे और इतने नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो CBT 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो सेकंड का क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसमें देखो 2 पार्ट है, ये एक पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में देखो तो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, और पार्ट सेकंड में टाइम कितना दिया जाएगा आपको 60 मिनट का। इसके अंदर क्वेश्चन कितने होंगे आपके 100, और इसके अंदर क्वेश्चन कितने होंगे आपके 75, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 1/3, और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3। अभी देखो जो पार्ट फर्स्ट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो मेरिट है ना वो सिर्फ इसी से बनेगी। जो एक मैंने बात की थी CBT फर्स्ट की, तो उसके अंदर को ये तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर इसके अंदर आप क्वालिफाई हो गए तो इसका अभी कोई रोल नहीं है, अभी आप CBT 2 में आ गए। तो इसके अंदर आपका पार्ट फर्स्ट है ना, इसके जो 100 नंबर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी मेरिट बनाएगा। जो पार्ट सेकंड की बात करें तो इसमें आपको 35% मार्क लाना जरूरी है, ये भी आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके अंदर जिस ट्रेड से आप भरोगे, जैसे आपने ITI की है मान लो फीडर या इलेक्ट्रिसिटी से की है, तो उसके ये क्वेश्चन आएंगे। ये बस इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके अंदर यही पता किया जाएगा कि आप जिस ट्रेड से भर रहे हो आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो आपका ये पार्ट सेकंड हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट 100 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो आपका CBT 2 है उसका पार्ट फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके अंदर सब्जेक्ट आपको वही 4 रखे गए हैं, एक तो आपका GK, साइंस प्लस इंजीनियरिंग, मैथ और रीजनिंग। तो यहाँ पे जो GK है वो 10 नंबर का ही है, CBT फर्स्ट में भी ये 10 नंबर का था। जो साइंस है और इसके अंदर ये इंजीनियरिंग शामिल की गई है, ये आपकी 40 नंबर की होगी। ठीक है, वहां पे कितनी थी साइंस 20 नंबर की CBT फर्स्ट में, यहाँ पे कितनी नंबर की होगी 40 नंबर की। मैथ वही 25 नंबर की आएगी, और जो रीजनिंग है वो आपकी 25 नंबर की आएगी, वहां पे शायद 20 नंबर की थी। ठीक है, तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप जितने ज्यादा स्कोर करोगे उतनी ज्यादा आपकी मेरिट अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट बी, जो पार्ट क्वालिफाई टेस्ट है उसके बारे में देखो। ये जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से भर रहा है ये उसका सिलेबस है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल से भर रहा है या फिर कोई और फीडर से भर रहा है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर आपका CBT सेकंड भी क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में आपका आएगा CBAT, जिसे बोलते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड
टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो इसके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपको कोई इमेज दिखा देगा, ये इसके आगे नंबर है, और बाद में आपको पूछा जाएगा कौन से नंबर पे कौन सी इमेज थी। ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका CBAT टेस्ट है। अगर इस एक आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक तो आपका CBT सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट था ना, उसके अंदर आपका नंबर ज्यादा जरूरी है, और एक आपका ये CBAT है। इन दोनों के नंबर ऐड होने के बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी फाइनल नहीं है कि कितने नंबर का ये एग्जाम होगा। मान लो अगर ये 50 नंबर का है आपका एग्जाम, और CBT आपका कितना था सेकंड, 100 नंबर का, तो आपकी जो मेरिट है वो 150 नंबर से काउंट होगी, ठीक है। तो आपका एक तो CBAT और एक CBT फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में ये आपका फिजिकल फिटनेस इन और रिसेप्ट्स है। तो आपका जो आंखें हैं वो 6x6 की होनी चाहिए, विदाउट ग्लास होनी चाहिए। इसके अंदर जो चश्मे वाले हैं उसको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और आपको जो नियर विजन है ये होना चाहिए, और आपके पास कलर विजन किसी की भी प्रकार का ब्लाइंड वगैरह नहीं होना चाहिए, रात में कम दिखना वगैरह वगैरह सारा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी आंखें 6x6 की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है। इसकी जो ALP है आपका, इसकी जोन वाइज वैकेंसी निकाली गई है, कौन से जोन में कितने पद रखे गए हैं वो आप यहाँ से इस चार्ट में देख रहे हो। जैसे अहमदाबाद में कितने हैं, OBC के 65 है, ST के 17 है, SC के 37 है, UR के 95 है। टोटल आपके कितने हैं, 238 पद है। ऐसे ही अजमेर में कितने हो जाएंगे, टोटल 228 पद। बेंगलोर में कितने हैं, 473 पद। एक बात ध्यान रखना कि आप एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये नहीं है कि एक कैंडिडेट एक से अधिक जोन में अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप चाहते हो कि मेरे को अपने जोन जैसे चंडीगढ़ में नौकरी लगना है, ठीक है, तो आप चंडीगढ़ से भरवा सकते हो। अगर आपको सिर्फ लगता है कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो आप जैसे जिसके अंदर ज्यादा पोस्ट है, जैसे ये बिलासपुर है सबसे ज्यादा इसकी पोस्ट है, जैसे इसकी पोस्ट कितनी है, 1192, ठीक है। तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने चंडीगढ़ में अप्लाई किया, उसमें तो सिर्फ 66 ही सीटें हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो बिलासपुर, जिसकी सीटें कितनी है, 1192, ठीक है, तो इसका तो बहुत डिफरेंट है, तो इसकी मेरिट जाएगी हाई, ठीक है। और जो 1192 है, इसकी मेरिट जाएगी आपकी बहुत कम। तो इस प्रकार से आप, ये आपका चार्ट है, इसमें से आप कौन सा भी जोन भर सकते हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और ऐसी और वैकेंसी की नोटिफिकेशन हम वीडियो के माध्यम से लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 7688883367 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। धन्यवाद।